नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और हमारे अदर सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं कि आज जैसे कि हमने जब वैदिक मैथ्स का सीरीज चल रहा था लेक्चर का, तब हमने सीखा था एकाधिकैन पूर्णांक सूत्र। उसमें हमने देखा था कि कैसे कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर कितनी इजीली निकाल सकते हैं। बट आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर 25 या 125 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर कितनी इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि उसमें भी तो 5 पीछे आ रहा है, बट हाँ कई बार क्या होता है कि वो बहुत बड़ा नंबर होता है तो ये जो 25 और 125 है वो वाला फॉर्मूला यूज करके इजी पड़ता है कंपेयर टू 5 वाला फॉर्मूला। क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि 1125 का जो है आपको स्क्वायर निकालना है, बराबर, तो उस केस में अगर आप 125 एंड वाला नंबर लेंगे तो आपको बहुत इजीली पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर आप नॉर्मल जो एकाधिकैन पूर्णांक में जिसमें हमने बोला था कि एंडिंग विथ 5, बराबर, उसका स्क्वायर निकालने जाओगे तो 1125 में पहले 3 अंक आते हैं 112, उसको 113 से मल्टीप्लीकेशन करना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि ये जो 125 एंडिंग वाला फॉर्मूला है उससे आपको इजी पड़ेगा। सो देखते हैं आज कैसे। तो पहले जो हम शुरू करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, जो 25 से एंड होता है ऐसे नंबर का एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर से मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। फिर जो है हम 125 से एंड होने वाले नंबर्स लेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और पहले हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे और फिर हम थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल पे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो जो है पहले हम शुरू करते हैं जो नंबर 25 से एंड करते हैं। तो जो नंबर 25 से एंड करते हैं उसको मैं N25 बोल देता हूं, बराबर। उसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है यहां पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है n इंटू N5, n और ब्रैकेट में ये N5 है, बराबर। और जो हमें पता है यहां पे हम क्या कर रहे हैं 25 से एंड करने वाले नंबर, तो हम 25 से एंड 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो बाद में हम क्या कर देंगे इसको 625 लास्ट में आएगा। जो भी नंबर जो है 25 से एंड होता होगा उसका लास्ट में 625 ये 3 डिजिट फिक्स है, बराबर। जो नंबर चेंज होंगे वो आगे के ही चेंज होंगे। एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानो कि आपका नंबर है 125 का स्क्वायर निकालना है, आपको 125 का स्क्वायर निकालना है। तो हम इसमें कैसे जाएंगे, 1, फिर आपको 1 लिखना है और यहां पे क्या लिखा है मैंने 5, बराबर। यहां पे n क्या है, ये केस में 1 जो है n है, यहां पे 25 कॉमन है, n का वैल्यू यहां पे क्या है 1, तो मैंने n का 1 लिख दिया, n5 को 15 यानी कि 15 हो गया। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है 625। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, बराबर। ये 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो क्या आएगा आपका 15, और लास्ट में क्या लिख देना है आपको 625। यहां पे मैं ऐसे करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये याद रखना, बराबर। अगर आपको बोला होता 225 का स्क्वायर करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ता, 2, यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर। n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 25 पीछे 25 पीछे, बराबर। n का वैल्यू 2, फिर यहां पे क्या आ जाएगा 2 और फिर क्या है 5, बराबर। और पीछे तो क्या आ जाएगा आपका 625,
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, और आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा 625। तो ये इजीली आप निकाल पाए। जैसे यहां पे 325 का स्क्वायर अगर आपको बोला होता तो यहां पे 335 और लास्ट में कितना करना होता 625। तो आपका आंसर कैसे आता, 35 इंटू 3 करोगे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 105 625 105 और 625 बराबर। तो ऐसे ही मानो कि आपको बोला गया होता 1025 यानी कि 1025 का स्क्वायर। तो यहां पे 10 105, यहां पे n का वैल्यू क्या है 10 है, देखो यहां पे डबल डिजिट में आ रहा है ये, तो n का वैल्यू यहां पे 10 है, 10 फिर 10 5 n5 यानी कि 10 5 यानी कि 105 और लास्ट में क्या है आपका वैल्यू 625 बराबर। अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना कि ये क्या हुआ है। आप खुद भी ट्राई करना सोल्व करने के एग्जाम्पल्स, नहीं सोल्व होते हैं तो वीडियो को बैक लेके भी देखिए क्या क्या बोला है मैंने, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा इसका। तो 105 बराबर और एक 0 और लगेगा और 625 आपको पीछे लगा देना है। तो आप देख रहे हो कैसे 25 का एंडिंग करने वाले नंबर, आपको बोला था 1025 का स्क्वायर, तो आप अगर एकाधिक पूर्ण वाली मेथड से जाते तो आपको 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता। तो इससे अच्छा है कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके आसानी से आंसर निकाल पाए। तो ये जो पार्ट था वो था 25 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर निकालने का। अभी उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आया है। तो एक और स्टेप आगे जाते हैं और यहां पे हम देखेंगे अभी 125 से एंड होने वाले नंबर का जो है स्क्वायर निकालना। तो पहले हम फॉर्मूला जैसे यहां पे लिखा था वैसे ही मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूला है n125 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पे n लिखा था n लिख देना है, फिर यहां पे आपको क्या करना है n25 बराबर। अभी आपको पता है जैसे यहां पे 625 कैसे आया था, मैंने बोला था 25 का ये स्क्वायर है इसलिए हम लिख रहे हैं। अभी यहां पे 125 है बराबर, उसका स्क्वायर क्या होता है हमने यहां पे निकाला, ये देखो 15,625। तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको यहां पे हम प्लस कर देंगे बराबर, और जो ये 5,625 है उसको हम हर एक के पीछे लगा देंगे जिसका भी पीछे 125 आ रहा है। ऐसे कोई भी नंबर होंगे हमारे तो उसमें हम 5,625 जो है वो कॉमन रहेगा और ये 1 जो है वो आगे के नंबर में ऐड हो जाएगा बराबर। तो अभी हम कुछ एग्जांपल लेते जाते हैं, जैसे यहां पे लिए थे ऐसे ही मैं पहले सबसे पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 1125 जिसमें n का वैल्यू यहां पे क्या है 1 बराबर, n 1 है और 125 यहां पे 125 लिख दिया, उसका स्क्वायर मुझे निकालना है बराबर। तो मुझे 1 का 1 लिखना पड़ेगा यहां पे n इज इक्वल टू 1, फिर यहां पे n25 है तो क्या आ जाएगा मेरा 125, n का वैल्यू 1 और 25 का कॉमन, फिर प्लस 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा 5,625। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, प्लस 1 126 मैंने लिख दिया और लास्ट में क्या लिखना है 5,625। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हमने कितना इजीली निकाला।
अगर आप सोचो वही जो एकाधिक n पूर्ण n वाला सूत्र पे जाते तो 1125 का स्क्वायर निकालना होता तो आपको 112 से 113 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर वो सूत्र नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो जो एकाधिक n पूर्ण n का लिंक है जिसमें हमने एंडिंग विथ 5 वाले देखा थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा। पहले वो देख के अगर ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको बहुत यूजफुल होगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा 125 उसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे 125 है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 और n 25 यानी कि 225 प्लस 1 और लास्ट में क्या है हमारा 5625 बराबर 2 इंटू 225 कितना होता है 450, 450 प्लस 1 451 और लास्ट में क्या लिख देंगे हम 5625। तो देखिए कितना इजीली आपका आंसर आ रहा है। यहां पे अगर सेम 3125 का स्क्वायर होता, n का वैल्यू यहां पे क्या है 3, तो पहले 3 लिख दीजिए, फिर यहां पे क्या लिखा है n25, तो 3 और फिर 25 बराबर उसका प्लस 1 कीजिए और लास्ट में क्या हमें जैसे लगाना है 5625, तो हमें कॉमनली लगाना ही है। तो 325, तो 300 इंटू 3 करोगे आप तो कितना होता है 900 और 25 इंटू 3 करोगे तो 75, तो 975 प्लस 1 यानी कि 97 प्लस 1 आया है तो आपको 6 कर देना पड़ेगा बराबर। 975 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस 1 यानी कि 976 और यहाँ पे 5625 हमारा जो है कॉमन जो आ रहा था वही। अभी थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, यानी कि मानो कि 20,125 का स्क्वायर बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 20n का वैल्यू लिख दीजिए बराबर, फिर वही n का वैल्यू 20 और यहाँ पे पीछे क्या है 25 यानी कि 2025 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 5625 बराबर। 2025 का डबल करो क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे मैं 1 ऐड करना भूल गया हूं बराबर। 2025 का डबल आप करोगे तो कितना होता है 4050 बराबर और एक जीरो पीछे लग जाएगा प्लस 1 यानी कि 40501 और पीछे क्या लग जाएगा 5625। देखो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हमने कितना इजीली यहां पे निकाल दिया है। तो यही कमाल है ये मेथड का कि आप बहुत इजीली 25 और 125 दोनों से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है, वहां पे ये ट्रिक बहुत यूजफुल हो सकती है। तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी अगर कहीं पे वो ज़रूरत पड़े कि जहाँ पे 25 और 125 लास्ट में आते हैं और उनका स्क्वायर निकालना है तो उनको भी इजी पड़े। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।